हेलो साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश्वरी ब्लॉग से बोल रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग कुशलता से होंगे। आज आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। अभी दिन का 3 बजने वाला है। आज मैं लंच करने के बाद रेस्ट नहीं कर रही हूँ। छोटे भाव के लिए बना रही हूँ सेरेलैक। पिछले दिनों भी मैंने सेरेलैक का वीडियो डाला था। आज मैं दूसरे तरह का सेरेलैक बना रही हूँ। वो कैसे बना रही हूँ आपको दिखाऊँगी। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो घर ही में बनाएं, क्योंकि बाज़ार के सेरेलैक में क्या मिलाया है हमें पता नहीं है। तो दिखाती हूँ आपको मैं वीडियो कैसे कैसे बना रही हूँ। आप देखिए, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। क्यों सेरेलैक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ये लिए है ओट्स, सादा ओट्स है ये, बिना मसाले वाला। 1 कटोरी ली है ये, 1 कटोरी है क्योंकि ये हल्के होते हैं, कम हो जाएगा। ये 1 कटोरी ओट्स लिए मैंने। उसी नाप की कटोरी से 1 कटोरी लिया है मैंने मखाने, और 1 कटोरी लिया है मैंने परमल। ये चावल के जो परमल होते हैं वो है ये परमल। और 1 कटोरी लिया है पोहा। पोहा बनाते हैं जिससे चावल के बने होते हैं ये अनाज हो गए। इसमें भी लाएंगे ड्राई फ्रूट, ये बादाम और ये काजू। ये इन सबको धो लेंगे। काजू बादाम में आजकल बहुत कलर मिला हुआ होता है। इसको साफ करके धो लेंगे। फिर सुखाने तो यानी ज़्यादा रोस्ट कर लूँगी। इनसे बहुत ज़्यादा कलर निकलता है ये बहुत। अभी दिखाऊंगी आपको कलर निकलने के बाद कैसे दिख रहे हैं बादाम। और जो भी मैंने आपको ये सामान दिखाए हैं इनको मैं रोस्ट कर लूँगी, फिर आगे को दिखाती हूँ आपको। मैं बादाम दिखा रही हूँ आपको। ये बादाम में इतना गंदा पानी निकलता है, ये लाल लाल पानी दिख रहा होगा आपको। ये दिखाने के लिए आपको मैं वीडियो में आई हूँ। इसके बाद मैं इसको 2-3 पानी धो लूँगी साफ़ करके। ये मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, ये सुखा ली है ये। अब इसमें एक एक करके जो भी सामग्री है इसको मैं रोस्ट कर लूँगी। ये लिए हैं परवल मैंने, इनको सिम आंच में रोस्ट कर लूँगी। ये परवल भुन चुके हैं, ये हल्के ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। ये पहले बिल्कुल सिले हुए थे, अब ये चूरा हो जा रहा है ये। अब इनको खाली कर दूँगी। अब ये ओट्स को भी रोस्ट कर लूँगी जैसे ही मैंने परवल को किया था। इससे एक तो नमी चली जाएगी, ऊपर से ये ख़राब नहीं होगा लंबे टाइम तक। ये बहुत हेल्दी है। ये जो सब चीज़ों से बनेगा सेरेलैक बहुत हेल्दी बनेगा। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर सभी कुछ मिलेगा इन आइटमों से। और चीनी नहीं मिलाते इसको, बिना चीनी के खिलाते हैं बच्चे को। तो चीनी बहुत ख़तरनाक है स्वास्थ्य के लिए। ये ओट्स भी रोस्ट हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो गया है। इसको खाली कर दूँगी। अब इसमें मखाने रोस्ट कर लूँगी। ये अभी सिले रहते हैं, ये जब रोस्ट हो जाएंगे तो ये खुद ही टूट जाएंगे, कुड़ुक हो जाएंगे। ये मखाने भी रोस्ट हो गए हैं। ये पहले बिल्कुल सिले हुए थे, अब ये टूट जा रहे हैं, चूरा हो जा रहा है। अब इनको भी खाली कर दूंगी। मखाने तो छोटे बड़े सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक है ये। और ये हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, आयरन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो सभी के लिए फ़ायदेमंद है बहुत। अब कढ़ाई में ड्राई फ्रूट भी रोस्ट कर लूँगी। ये पहले बादाम डाल के थोड़ी देर इनको ही रोस्ट करूँगी, क्योंकि बादाम में टाइम लगेगा, काजू तो जल्दी हो जाएंगे। ये बादाम धोए थे मैंने, उसके बाद कलर बदल गया, सफ़ेद हो गए हैं थोड़े थोड़े, नहीं तो बिल्कुल डार्क रेड लाल हो रहे थे। तो बच्चे को सारे विटामिन मिनरल मिलने चाहिए अब, लेकिन उसके लिए सारी चीज़ें मिला के इनमें सारे विटामिन, मिनरल, आयरन, फैट सब कुछ है। ये जो बच्चे कंप्लीट भोजन है। और चीनी डाले बिना इस सेरेलैक को खिलाया जाता है। सेरेलैक, बच्चों के सेरेलैक में चीनी कभी नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि चीनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
ये बादाम थोड़े रोस्ट हो गए हैं तो इसमें अब मैं काजू भी डाल दूंगी। सेरेलैक 6 महीने से ऊपर के बच्चों को खिलाया जाता है। ये शुरुआत में थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए, आधी आधी चम्मच, फिर आदत हो जाती है तो एक एक चम्मच दिन में 3 बार खिलाना चाहिए। सेरेलैक जब खिलाते हैं उसमें नेचुरल फ्रूट भी मिला सकते हैं, जैसे कि पपीता, केला मिला के भी बच्चे को खिला सकते हैं। कभी सादा भी खिला सकते हैं और कभी फल मिला के भी खिला सकते हैं। सेब है, सेब को पीस लेते हैं, पीसने के बाद पपीता हो गया, केला हो गया, बच्चे को उसमें मिला के देते हैं तो बच्चा स्वाद के साथ खाता है, टेस्ट लगता है उसको अच्छा। तो ये भी भुन गए हैं, ये बादाम भी। अब इनको सबको निकाल के ठंडा कर लूँगी। ये ठंडे हो गए हैं तो ये सारी सामग्री, इसको एक एक करके जार में पीस लूँगी सबको और छान लूँगी। ये इनको पीसती हूँ। ये बच्चे का ही डिब्बा है, इसमें केवल हम छोटे के लिए ही मिक्सी में पीसते हैं, क्योंकि मेरे अन्य डिब्बों में मिर्ची वगैरह चटनी बनाते हैं तो उससे मिर्च लगने का भय रहता है, इसलिए उसका डिब्बा अलग बना रखा है मिक्सी का। इसको पीसती हूँ अब। ये पीस चुका है, ये मिक्सी के डिब्बे में डाला था, ये पीस दिया है। ये इस तरह से सभी चीज़ों को पीस लूँगी। ये सारी सामग्री को एक एक करके पीस के छान लेंगे, क्योंकि जो मोटा मोटा बचेगा उसको फिर से पीस लेंगे। ये फिर ये मोटा मोटा बच गया है, इसको दोबारा और पीस लेंगे। ये बाकी और आइटम को मैंने पीस लिया है, ये छान के डाल दिया है इसमें। अब ये ड्राई फ्रूट है, इनको भी पीस लेती हूँ। ये ड्राई फ्रूट भी पीस लिए हैं, इनको भी छान लेती हूँ। जो मोटा मोटा बचेगा उसको दोबारा फिर छान लूँगी, पीस लूँगी, दोबारा पीस लूँगी फिर उसको। और ये काजू और बादाम थे, इनको भी छान लेती हूँ जितना छन्नी से निकलता है। ये सबको पीसने के बाद फिर से इतना हो गया है डिब्बे में, इसको फिर से पीस लेती हूँ मिक्सी में। ये सारी सामग्री पीस ली है मैंने ये। अब इसको मिक्सी में पीस रखा है तो कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद जार में भरेंगे इसको। ये सेरेलैक बनके तैयार हो गया है। ये मैंने पीस के सबको छान के तैयार कर लिया है और इसको अब अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये तैयार हो गया है। इसको अब ये कांच के बाउल में रख दूंगी, कांच में सेफ रहता है। और इसको इस डिब्बे में भर के फिर फ्रिज में रख दूंगी। ये पूरा भर दूंगी इसमें आ जाएगा ये पूरा। सेरेलैक को ये बोतल में भर दिया है। ये शहद की बोतल है, कांच के में सेफ रहता है। ये ठंडा होने के बाद इसमें रख दिया है ये। अब इसको थोड़ी देर में इसको फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि फ्रिज में आजकल बरसात के दिन है, नमी नहीं होती है। तो साथियों, मेरी ये सेरेलैक बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में।